Welcome students. Today we will discuss about filters on image and noise reduction. So basically आज हम मीन एंड मीडियन फिल्टर, गॉसियन फिल्टर और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमारे पास मीन फिल्टर आता है. द मीन फिल्टर इज यूज्ड टू ब्लर एन इमेज इन ऑर्डर टू रिमूव द नॉइज. अब बेसिकली नॉइज क्या होती है? नॉइज किसी भी पिक्चर में कोई डिस्टरबेंस होती है, आपकी जो पिक्सेल्स होते हैं उसके अंदर कोई आपका एम्बिग्विटीज होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो पिक्चर है वो फाइन रेजोल्यूशन की नहीं होती. तो उस रेजोल्यूशन को रिमूव करने के लिए आप डिफरेंट उस पर फिल्टर करते हैं या उसको ब्लर करने के लिए आप इसमें बेसिकली स्मूथिंग भी कर रहे होते हैं. आपके पास एन क्रॉस एन का कर्नल यूज़ करते हैं उस चीज़ पे अप्लाई करने के लिए, और ये आपके पास इमेज है ओरिजिनल इमेज, और नेक्स्ट वाला जो है वो इसमें आपने मीन किया हुआ है. लेट्स सपोज कि हमारे पास 5x5 का कर्नल है और हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास पिक्सल्स की वैल्यू है 10 10 10 और 10 10 10. ठीक है, 10 टाइम्स 6 टाइम्स 10 10 है. तो इस केस में क्या होगा कि उसकी एवरेज लेते हैं. मीन क्या करता है? उसकी एवरेज लेता है. तो जितनी दफ़ा आप 10 को एवरेज क्या होती है? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. तो जितनी दफ़ा अगर आप उसका मीन लेंगे तो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो पहले से पिक्सल्स वैल्यू कम होगी, और कम पिक्सल्स होंगे तो उसकी रेजोल्यूशन भी कम होगी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन. नेक्स्ट आपके पास गॉसियन फिल्टर है. बेसिकली गॉसियन फिल्टर भी वही है जो मीन फिल्टर है. इसमें एक चीज आती है वेटेड एवरेज. क्या होती है? वेटेड एवरेज. और वेटेड एवरेज आपकी सराउंडिंग पिक्सल्स, मतलब जो आपके नेबरिंग एलिमेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल नोज के एलिमेंट्स क्या है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइंस अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ तक. आईज का क्या होगा? यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक. और ईयर्स का इस तरह. तो नेबरिंग जो इसके होते हैं ना आपके पिक्सल्स होते हैं, उसके साथ आपका एक पैरामीटर होता है सिग्मा, जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा के सिंबल से. द कर्नल रिप्रेजेंट्स अ डिस्क्रीट अप्रोक्सीमेशन ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. और इसके अंदर भी आपका यही पर्पस होता है कि आप उसको इसका पर्पस होता है कि आप अपनी पिक्चर स्मूथ कर रहे होते हैं. जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो ये ब्लैक था, थोड़ा ब्लैकिश था, लेकिन इस पे जब गॉसियन फिल्टर लगा है तो इसके ऊपर ये ग्रे स्केल इमेज थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और आपकी जो सर्फेसिस हैं वो स्मूथ हुई हैं एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन. नेक्स्ट आपके पास आता है हिस्टोग्राम. और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आपकी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन जो होती है उसके अंदर एक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और इसमें आप बेसिकली पिक्सल्स को प्लॉट, पिक्सल्स जो होते हैं इमेज के, उसको प्लॉट कर रहे होते हो डिफरेंट पॉइंट्स पे. जितना ये ऊपर ऊपर एरिया है इट मीन्स कि यहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा है, यहाँ पे पिक्सल वैल्यू या कॉर्नर्स जो होते हैं वो ज़्यादा है. जितना ये डेंस एरिया इसका मतलब है कि यहाँ पे पिक्सल वैल्यू कम है. अब हम डिस्कस करेंगे गूगल कोलैब की नोटबुक से. सबसे पहले आपने क्या स्टेप किया है कि आपने गूगल ड्राइव के लिए माउंटिंग की है. माउंट किस तरह किया आपने कि आपने ये कमांड यूज़ किया फ्रॉम google.colab एंड इम्पोर्ट ड्राइव. अब ड्राइव आपकी क्या है? गूगल ड्राइव, जिससे आपने साइन इन किया हुआ है. जिस तरह मेरा ये जीमेल है, मैंने इसके थ्रू यहाँ पे जो है वो माउंटिंग की है. नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि सिंपल आपने नम पाए, क्योंकि आप न्यूमेरिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो आप नम पाई यूज़ करेंगे. आप इमेज प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहे हैं इसलिए आपको ओपन सीवी की लाइब्रेरी CV2 जो है वो करनी पड़ेगी. और आपने प्लॉटिंग भी करना है. फॉर एग्जांपल आप ग्राफ्स बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए आप इसके लिए आपको प्लॉटिंग की लाइब्रेरी भी चाहिए होगी. नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो? सिंपल एक इमेज ले रहे हो और उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो. तो इस केस में ये मैंने इमेज इज इक्वल टू CV2.imread. imread बेसिकली इस का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या दे रहे हो? पाथ दे रहे हो. किस चीज़ का पाथ? जिस भी इमेज के ऊपर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो या फिल्टर्स अप्लाई करना चाह रहे हो. तो ये आपके पास इसकी प्लॉटिंग है, और ये आपने टाइटल उसका लिख दिया कि शो करें पिक्चर के साथ ओरिजिनल इमेज. तो ओरिजिनल इमेज आपके पास ये है. बेसिकली फिल्टर्स आप जिस तरह स्नैपचैट यूज़ करते हो, डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि आपकी जो पिक्चर्स होती हैं या उनको जो है वो ब्राइट करना, मोर ल्यूमिनेंट करना, या फिर क्या होता है कि उसको थोड़ा सा उसमें इफेक्ट्स ऐड करना. फॉर एग्जांपल स्मूथिंग करके आपका फेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ कर देना, इस तरह की चीज़ें. नेक्स्ट आपके पास आता है मीन फिल्टर. अब ये पहला फिल्टर है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है. इसमें आप ये देखें पैरामीटर्स में आप इमेज के साथ 5 10 20 ऐड कर रहे हैं. इट मींस कि ये 5x5 का कर्नल है, ये 10x10 का, और ये 20x20 का. तो 5x5 की जो होगा वो इमेज उतनी ज़्यादा ब्लर नहीं होगी एज कम्पेयर टू
जो ओरिजिनल इमेज थी। लेकिन 10x10 और जब 20x20 आएगा तो आप 20x20 में देखें कि जब एक हर पिक्सल 20 टाइम्स डिवाइड होगा या उसकी एक एवरेज फाइंड होगी तो उसकी जो क्लैरिटी है वो उस तरह से इमेज की नहीं रहेगी, तो ये आपका बहुत सी ब्लर सी इमेज बनेगी। नेक्स्ट आपके पास आता है गॉसियन फिल्टर। गॉसियन फिल्टर भी आपका मीन फिल्टर जैसा ही होता है। डिफरेंस कहाँ होता है, इसके अंदर आपके वेटेड मीन्स होते हैं जो आपकी नेबरिंग एटम से, और इसमें आप एक सिग्मा का पैरामीटर यूज करते हो। अब सिग्मा से क्या अफेक्ट होता है ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये देखें, ये आपकी पॉइंट्स के ऊपर प्लॉटिंग हुई हुई है कि किस तरह से उसकी गॉसियन फिल्टर साइज 21 कर्नल है, और ये आपका जो अल्फा है ये बेसिकली आप इस तरह से इसको डिनोट करते हो अपने सिग्मा को। नेक्स्ट आपके पास ये है, मतलब ये आपके 21 फिल्टर पे, और जबकि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब सिग्मा इज पॉजिटिव। अब सिग्मा जब नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका सिग्मा नेगेटिव के केस में आपकी क्लैरिटी जो इमेज की है वो उस तरह से नहीं रहेगी बल्कि उससे डाउन होगी। मीडियन फिल्टर के केस में क्या होगा, आपका 5x5 का कर्नल होगा और जो आपकी क्वालिटी इस तरह से थोड़ी सी कंपैरेटिवली लो प्रिंट करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। अब आपकी नॉइज एडिशन, नॉइज क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है इमेज में। तो आप सिग्मा के अंदर गॉसियन का मल्टीप्लाई करोगे इसको, और यहाँ से इसको रन करने के बाद आपके पास गॉसियन के नॉइज टेस्ट चेक करोगे। ठीक है, अब ये ऐसी इमेज है जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल इमेज भी होगी और प्लस आपकी गॉसियन नॉइज भी होगी, मतलब आप डिस्टर्बेंस इन इमेज और ओरिजिनल इमेज दोनों होंगे। ठीक है, और उसको एक कॉम्बिनेशन बना के इस तरह प्लॉटिंग की हुई है। और उसके बाद ये जो कर्नल के साइज थे जब अल्फा -1 है तो वो कंपेरेटिवली गॉसियन के अंदर क्या होगा, उसकी क्वालिटी डाउन होगी। और इसके बाद हमारा आता है साल्ट एंड पेपर नॉइज टेस्ट। अब साल्ट पेपर नॉइज टेस्ट में क्या होता है, आपके साल्ट वाइट को रिप्रेजेंट करता है और जो पेपर है वो ब्लैक पॉइंट्स को। तो ये देखें आपके पिक्सल्स के अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं, मतलब ये नॉइज आ गई है। तो ये बेसिकली नॉइज कौन सी फॉर्म है, साल्ट एंड पेपर नॉइज। और ये इस तरह इस डिफरेंट इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करके इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। अब लास्ट हमारे पास आज का टॉपिक है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। और हिस्टोग्राम बेसिकली अपने प्रोसेसेस को आप प्लॉट करने के लिए डिफरेंट जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उन पे करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक प्लॉटिंग की वैल्यू है 0 से लेके 256 तक, और इसी के अगेंस्ट आप जो है वो प्लॉटिंग अपनी कर रहे होते हो। CDF आपके बेसिकली कम्युलेटिव होते हैं, इनके अंदर आप क्या करते हो, सम कैलकुलेट करते हो किसी एक वैल्यू के लिए, एक रेंज के लिए। जैसा यहाँ पे आपके पास प्लॉटिंग की जो रेंज है वो 0 से 256 पिक्सल्स तक है, और ये किस तरह से प्लॉटिंग करता है, इसकी इस तरह से क्यों है, क्योंकि ये इमेज बेसिकली इसके जो सिर्फ मिड में जो है वो आपकी पिक्चर है, बाकी इस साइड पे लेफ्ट राइट या बैकग्राउंड देखे तो वो प्लेन है। तो हिस्टोग्राम सिर्फ आपके कलर्ड पोर्शन को पॉइंट आउट करता है और उसी के अगेंस्ट जो है अपनी इक्वलाइजेशन परफॉर्म करता है। तो इसकी पिक्चर में हमारे पास सिर्फ मिड में टेक्स्ट है, इसलिए ये जो ऊपर ऊपर हाइट्स शो कर रहा है, थोड़ी स्लोप शो कर रहा है, ये बेसिकली आपकी हिस्टोग्राम है उन पिक्सल्स के ऊपर जिन पे कोई पिक्चर बनी हुई है। सो आज का ये टॉपिक था।